नमस्कार दोस्तों, आपका भाई आपका दोस्त एलवी शर्मा आज मातृ दिवस के पावन पवित्र बेला पर दुनिया के सभी माताओं के चरणों में मेरा प्रणाम है। और मेरा एक प्रयास है कि मैं अपने गीत के माध्यम से, एक कविता के माध्यम से मैं उनको प्यार दूँ। और देखा जाए तो दुनिया के अभी तक ऐसे कोई कलाकार पैदा नहीं हुए, अभी तक कोई ऐसा कलाकार नहीं हुए जो कि माँ शब्द को परिभाषित कर पावे या फिर माँ के ऊपर एक पूर्णतया कुछ लिख पावे, क्योंकि माँ शब्द अपने आप में ही एक अनोखा शब्द है जो अपरिभाषित है। माँ की कोई परिभाषा नहीं है। इसलिए हम भी ये नहीं कर सकते कि हम कहीं न कहीं से माँ को परिभाषित करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन माँ के बारे में या फिर माँ की परिभाषा की दिशा में, माँ को परिभाषा उस दिशा में ले जाते हुए एक प्रयास जरूर किए हैं। अगर ये मेरी प्रयास आप लोगों को पसंद आए तो आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। तो हमारी कुछ लाइनें इस तरह से हैं कि हम शब्द हैं तो वह पूरी भाषा है, हम शब्द हैं तो वह पूरी भाषा है, हम कुंठित हैं तो वह अभिलाषा है। माँ की यही परिभाषा है। हम समुंदर का तेज हैं तो झरनों का स्वर है, हम समुंदर का तेज हैं तो झरनों का स्वर है, हम सूल हैं तो वह सहस्त्र ढाल है। हम इस दुनिया के अंग हैं तो वह अनुक्रमणिका है, हम इस दुनिया के अंग हैं तो वह उनकी अनुक्रमणिका है। हम पत्थर हैं संग हैं तो कंचन की कृतिका है, हम बकवास हैं तो वह भाषण है, हम सागर हैं तो वह शासन है, हम लव हैं कुश हैं तो वह सीता है, हम छंद हैं तो वह कविता है, हम राजा हैं तो वह राज है, हम मस्तक हैं तो वह ताज है, हम सरस्वती का उद्गम हैं तो वह रणचंडी का नासा है, हम एक शब्द हैं तो वह पूरी भाषा है। माँ की यही परिभाषा है, माँ की यही परिभाषा है। एक छोटी सी कहानी है कि एक जंगल में एक मृदंग वादक मृदंग बजा रहा था। वह जब कभी भी मृदंग बजाता था तो एक मेमना का बच्चा आ करके उसके सामने बैठ जाया करता था। वह तब तक बैठा था जब तक वो मृदंग वादक मृदंग को बजाया करता था। एक दिन मृदंग वादक के मन में एक बात आई कि क्या इस मेमने को हमारी मृदंग की आवाज़ अच्छी लगती है। तो उससे पूछ बैठा कि क्या तुम्हें हमारी मृदंग बजाने की जो शैली है, जो कला है, आपको पसंद आती है। तो मेमना ने भी बहुत ही हृदयस्पर्शी आवाज़ दिया, जवाब दिया कि भाई मुझे ना तो लय का पता ना सुर का पता, मृदंग क्या चीज़ होता है ये भी मुझे नहीं मालूम, पर मुझे यह मालूम है कि इस मृदंग के ऊपर जो ये चमड़ा का जो खाल मड़ा हुआ है वो मेरी माँ की खाल का है, और इस पर जब कभी भी थाप पड़ती है तो मुझे लगता है मेरी माँ मुझे आवाज़ देती है और मैं भगे चले आता हूँ। तो ऐसी होती है माँ। माँ इस लौकिक परलौकिक कहीं भी होती है तो उनका जो कहीं न कहीं से सद्भावना सद्भाव अपने बच्चों के साथ हमेशा जुड़ा होता है। तो इस तरह से मेरी लाइनें कुछ इस और भी हैं जो आप प्रस्तुत करना चाहेंगे कि तुम एक गहरी छाँव है, तुम एक गहरी छाँव है अगर तो जिंदगी धूप है माँ, तुम एक गहरी छाँव है अगर तो जिंदगी धूप है माँ, धरा पर कब कहाँ तुम सा कोई स्वरूप है माँ। अगर ईश्वर कहीं पर है तो उसे देखा कहाँ किसने, धरा पर तू ही ईश्वर का रूप है और तू ही ईश्वर की रूप है माँ। न ई ऊंचाई सच्ची है, न ई ऊंचाई सच्ची है, न आधार सच्चा है, न ई ऊंचाई सच्ची है, न आधार सच्चा है, कोई चीज़ न सच्ची न ये संचार सच्चा है। न ई ऊंचाई सच्ची है, न आधार सच्चा है, न कोई चीज़ सच्ची है, न ये संचार सच्चा है। अगर धरती से अंबर तक युगों में लोग कहते हैं, मगर धरती से अंबर तक युगों से लोग कहते हैं, अगर सच्चा है कुछ जग में तो माँ का प्यार सच्चा है, माँ का प्यार सच्चा है। जरा सी देर होने पर सबसे पूछती है माँ, जरा सी देर होने पर सबसे पूछती है माँ, पलंग झपके बिना घर का दरवाज़ा ताकती है माँ। हर आहट पर उसका चौंक पड़ना फिर दुआ देना, हर आहट पर उसका चौंक पड़ना फिर दुआ देना। मेरे घर लौट आने तक बराबर जागती है माँ, बराबर जागती है माँ। सुलाने के लिए मुझको खुद जागती रही माँ, सुलाने के लिए मुझको तो खुद जागती रही माँ। सिराहने देर तक अक्सर मेरे बैठे रही माँ। मेरे सपनों की परियां फूल तितली भी तभी तक थे, मुझे आंचल से लेकर अपने लेटी रही माँ। लास्ट लाइन है,
और बहुत ही हृदयस्पर्शी है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बड़ी छोटी रकम से घर चलाना जानती थी माँ, बड़ी छोटी रकम से घर चलाना जानती थी माँ, कहीं कहीं थी बड़ी खुशियाँ लुटाना जानती थी माँ। बड़ी छोटी रकम से घर चलाना जानती थी माँ, कभी भी बड़ी खुशियाँ लुटाना जानती थी माँ। मैं खुशहाली में भी रिश्तों को जोड़ नहीं पाया, मैं खुशहाली में भी रिश्तों को जोड़ नहीं पाया। गरीबी में भी रिश्ता निभाने जानती थी माँ, गरीबी में भी रिश्ता निभाने जानती थी माँ। नमस्कार।